Hello everyone, welcome to our YouTube channel AK Group Study Points. So today we discuss about a topic from Science Chapter 7 Motion. So what is the topic? Scalar quantities, vector quantities, distance and displacement. Wow, what is the unique topic is scalar quantities and vector quantities. What is a scalar quantity and vector quantities? First, we know that what is quantities. We also know that what is quantities. दैट लाइक अ मीटर. सो अगर मैंने मीटर लिखा है तो ये हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस होगा किसी भी चीज़ का. अगर मैं डिग्री सेल्सियस में कोई वो लिखूँ तो हम कहेंगे कि इसे टेम्परेचर कहते हैं. तो ये सारे जो यूनिट्स होते हैं इसे हम इनकी जो क्वांटिटीज़ होती है मतलब इनका जो कोई जैसे मैंने यहाँ पर 10 ले लिया 10 डिग्री सेल्सियस तो ये इनका क्वांटिटीज़ होगा. सो स्केलर क्वांटिटीज़ दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिकेशंस. सो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होंगी? वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो ओनली मैग्नीट्यूड्स जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड ही होता है वो उनका जो स्पेसिफिक मतलब जो स्पेशल ही होता है वो मैग्नीट्यूड के ऊपर ही होता है. सो व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड दोज कि हम किसी भी चीज़ की ऐसा छोटी सी फॉर्म में बता सकें. सो इसमें ये है कि मैग्नीट्यूड बताना लाइक मास किसी भी चीज़ का. जैसे हमने केजी बोल दिया तो ये मास हो गया मतलब वेट होगा किसी भी चीज़ का. डिस्टेंस अभी मैंने बताया आपको मीटर. स्पीड मीटर पर सेकेंड को हम स्पीड किसी भी चीज़ की स्पीड कह सकते हैं. टाइम हो गया सेकेंड्स. मीटर में अगर मिनट्स में हम लिखेंगे तो ये टाइम हो जाएगा. टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस मैंने जैसे बताया. सो हम वेक्टर क्वांटिटीज़ देखते हैं. वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन for their complete specification और expressions. So vector quantities वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस भी होता है. इसमें तो स्केलर में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया था कि सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है बट इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी होता है. लाइक दैट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वेट फोर्स. जैसे कि हम किसी भी चीज़ को बताते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर चला वो भी ऑन द स्ट्रेट. ऑब्जेक्ट इज मूव 10 मीटर टू स्ट्रेट. तो हमने बताया उसका डायरेक्शन कि वो स्ट्रेट जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगी. तो अब है डिस्टेंस. द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस. कोई भी टोटल पाथ जैसे आपको भी पता है कोई भी जो टोटल पाथ होता है जैसे हमने इसमें एग्जांपल ले रखा है. एक कार है ये इसका ना ये कुछ पेंटागन शेप में इसने वो किया अपना टोटल पाथ लिया है. मतलब कि एक कार ए पॉइंट से ई पॉइंट तक गई है. ए से पहले बी पर गई 200 मीटर. बी से सी पे गई 100 मीटर. सी से डी पे गई 150 एंड डी से ई पे गई 200 मीटर. तो इन सबको प्लस करके हमारा डिस्टेंस आ जाएगा. तो ये चीज़ डिस्टेंस होती है. इट्स ऐसा ही डिस्टेंस ये भी हो सकता है कि हमने कितना कवर किया है फिर कितना हम चले हैं उसे हम डिस्टेंस कहते हैं. सो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर. इसकी एसआई यूनिट मीटर में होती है जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि किसी भी चीज़ का डिस्टेंस होगा. डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. ये राइट है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटीज़ है. इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं कि 10 किलोमीटर चल रहा है 20 किलोमीटर चल रहा है बट ये नहीं बताते कि स्ट्रेट जा रहा है राइट जा रहा है लेफ्ट जा रहा है. So next is displacement. The shortest path covered by an object is known as displacement. कोई भी shortest path जैसे हमने इसमें एग्जांपल ले रखा है कि कार ए से लेकर ई तक गई. ये तो इसका पूरा डिस्टेंस हो गया बट ए और ई में 100 मीटर का गैप है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई 100 की. कोई शॉर्टेस्ट पाथ जैसे कि हमने ये बना लिया एक ऑब्जेक्ट है यहाँ 10 मीटर लग रहा है इधर भी 10 मीटर लग रहा है इधर भी 10 मीटर लग रहा है और इधर भी 10 मीटर लग रहा है. तो ये इधर से इधर गया तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया 30 मीटर हो गया बट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 10 मीटर हो गया. तो वही चीज़ है ये भी. सो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर. इसकी भी एसआई यूनिट मीटर में ही होती है. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट्स की एसआई यूनिट मीटर ही होती है. ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है. इसमें बताया जाता है कि कार जो है पहले स्ट्रेट गई देन लेफ्ट देन राइट एंड अगेन उसका आप वो बताइए कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें वेक्टर क्वांटिटीज़ होगी क्योंकि ये बताया जाता है.
जैसे हम इसका एग्जांपल मैं आपको अच्छी से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। लाइक एग्जांपल इसके अ कार, ये इसका डायग्राम है कि ए से बी पे 200 मीटर लगा, बी से सी पे 100 मीटर लगा, सी से डी पे 150 एंड डी से ई पे 200 मीटर। सो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स इफ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ई। इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। अगर कार पॉइंट ए से ई तक जा रही है तो ए से बी से सी से डी एंड डी से ई, तो इसको हम निकाल सकते हैं। मैंने अभी आपको डिस्टेंस बताया कि हम पूरा टोटल करेंगे, जितना उसने कवर किया है उसे हम डिस्टेंस बोलेंगे। तो पहले 200 लिखेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि पहले ए से बी तक 200, फिर बी से सी तक 100, देन 100 लिखा। सी से डी तक 150 मीटर उसने चला, सो 150 लिखा हमने। एंड डी से ई तक फिर दोबारा वो अगेन 200 मीटर चला, सो हम 200 मीटर लिखेंगे क्योंकि वो ए से ई तक चला, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था, फाइनल पॉइंट था। तो इसको प्लस करेंगे तो 650 मीटर। इट मीन्स कि कार ने जो है टोटल कवर 650 मीटर वो कार चली है। इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ये एक पेंटागन शेप बनी है, इतना तो ई तक तो ये हो गया कि यहाँ पर रुकी है। तो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से नहीं निकालेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकालेंगे कि ए से ई के बीच में जितना डिस्टेंस है 100 मीटर का यहाँ पर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर हुआ, देन तो हम डिस्प्लेसमेंट को 100 मीटर कहेंगे। सो इफ़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।